नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर मृदुल मेहरोत्रा। अपना छोटा सा इंट्रो। MBBS फ्रॉम GSVA मेडिकल कॉलेज, MD फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट डॉक फ्रॉम PGI लखनऊ। Having teaching experience of more than 35 years in all medical and dental colleges all around लखनऊ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो YouTube पे ट्रेंडिंग भी है, इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के लिए मेल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, फीमेल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कंसेप्ट तो दिमाग से इंडियंस हटा दें कि सब कमी फीमेल्स में होती है। बिल्कुल नहीं, मेल्स में भी उतनी कमी पाई जाती है और फीमेल्स में भी कमी पाई जाती है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई टैबू ना बनाइए कि हम में ये कमी है तो बच्चा नहीं हो पा रहा है, या उनमें ये कमी है तो बच्चा नहीं हो पा रहा है। इन सब का इलाज है और इन सब का बचाव भी है। तो क्या क्या आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में लोग गलतियां कर रहे हैं जिससे इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो आज इनफर्टिलिटी के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं आज के वीडियो में, वो फीमेल्स पे हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नेक्स्ट मेल्स पे देखेंगे। तो फीमेल्स पे ऐसा क्या वो गलती कर दे रही हैं कि बच्चा होने में बहुत मुश्किल हो रही है, बच्चा कराने में और बहुत सारा पैसा लग जा रहा है, टाइम लग जा रहा है, सालों लग जा रहे हैं। पहला कारण, लेट मैरिजेस। आजकल के बच्चे कैरियर ओरिएंटेशन के ज़माने में कैरियर बनाने में लगे रहते हैं और शादी को डिले करते रहते हैं। जिससे होता क्या है, जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस है, एज के साथ खराब होने लगती है। इन सारे हार्मोन्स का जो एक लय है, तन्मय है, बॉन्डिंग है, वो गड़बड़ाने लगती है। जब गड़बड़ाने लगती है तो ओव्यूलेशन होना खराब हो जाता है, क्वालिटी खराब होने लगती है अंडा निकलने की। ठीक, और दूसरी चीज, लेट मैरिज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि आजकल हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाग दौड़ का जीवन, और स्ट्रेस में जो हार्मोन निकलता है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस करता है, यानी एक तरह का इमरजेंसी हार्मोन है जो हमारे सेक्स हार्मोन्स को खराब कर रहा है। तो अंडे का जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है स्ट्रेस से। तो इसको कैसे बचेंगे? स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा है जो आपकी हॉबी हो वो काम करिए, तो स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, योगा घर पे आराम से हो सकता सबके द्वारा, तो स्ट्रेस कम होगा। अगली चीज, आजकल हम लोग जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपने जीवन में वो बड़े खतरनाक हैं। तो फीमेल्स की बात करते हुए आज चल रहे हैं, जो केमिकल सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो है ये लिपस्टिक है। देखिए, लिपस्टिक सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो लिपस्टिक में बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं फाइंडिंग के साथ। देखिए, एक जर्नल मैं आपके लिए लाया हूँ, रिस्क बिहाइंड द ग्लैमर, लिपस्टिक एंड इट्स हेल्थ इम्पैक्ट। तो ये मेडिकल जर्नल है, यानी प्रूफ के साथ इन्होंने बताया है कि लिपस्टिक कितनी डेंजरस हो सकती है ज़्यादा यूज़ करने पे। क्यों? क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स बहुत होते हैं। हैवी मेटल्स यानी कि लेड, कैडमियम, मरकरी, मैग्नीज, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस करते हैं। और इनमें क्या होते हैं? स्टेबलाइजर्स होते हैं, थैलेट्स, पैराबेंस, जो स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं। ये भी एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस, सेक्सुअल हार्मोन्स का डिस्टर्बेंसेस करते हैं। इवन यहाँ तक फॉर्मल्डिहाइड भी इसमें होता है जो बहुत ही खतरनाक केमिकल है और कार्सिनोजेन है। ये देखिए, कार्सिनोजेन है। ठीक है, तो कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर इससे होने की संभावनाएं हो जाती हैं ज़्यादा यूज़ करने से। इसके अलावा इस पे और भी मिनरल ऑयल्स होते हैं और इस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसकी शाइन बढ़ाने के लिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी सब सेक्सुअल हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेंगे और आपकी जो जनन शक्ति है, चाहे मेल्स की हो चाहे फीमेल्स की हो, वो कम हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर देखिए एक नया वर्ड बोल दिया, मेल्स। लिपस्टिक ठीक है फीमेल्स लगा रही हैं और वो अपने जीवन काल में लगभग 2 किलो लिपस्टिक खा जाती है। तो कितना डेंजरस हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ सोसाइटी में मेल्स भी
समहाउ लिपस्टिक लेते हैं, ये पता है आपको कैसे लेते हैं, ये आपको पता है कैसे उनका ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू सम एक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये केमिकल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा हम डिओड्रेंट्स और सेंट्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी थैलेट्स और पैराबेन्स बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, और अपने यहाँ रूम फ्रेशनर बहुत यूज़ कर रहे हैं, सब में केमिकल्स हैं। ये सारे केमिकल्स क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं, मेल्स में स्पर्म की क्वालिटी खराब कर रहे हैं, उनका मूवमेंट खराब कर रहे हैं, उस लो कर देते हैं। फीमेल्स में ओवा जो निकलता है, अंडा निकलता है, उसका साइज छोटा कर दे रहे हैं, कम निकलने लगते हैं। और एक दूसरा हार्मोन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल्स में, वो चेंज हो जाता है, नाम है उसका AMH। तो AMH एक ऐसा हार्मोन है जो ये बताता है कि फीमेल्स में बच्चा होगा नॉर्मल से कि नहीं होगा। तो AMH एंटी म्यूरिक हार्मोन जो है ये आजकल गिरता चला जा रहा है फीमेल्स में। कारण वही लेट मैरिजेस, लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग और स्ट्रेस, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलना और जंक फूड का खाना। जंक फूड से क्या होगा कि जंक फूड हमारे इंटेस्टाइन में वैक्सी कोटिंग कर देते हैं, तो मिनरल्स, विटामिन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते और हम मोटे होते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाती है जो आजकल बहुत फीमेल्स में है। नाम है इसका PCOS। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाता है। क्यों थायराइड डिसऑर्डर हो रहा है? क्योंकि हम जो हैं जो पानी पीते हैं वो फिल्टर्ड होता, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन आयोडीन भी रुक जाएगा, उसमें कैल्शियम भी रुक जाएगा, तो क्या करें, हाइपोथायराइड हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जब भी हम सैलेड खाएं तो उसमें स्प्रिंकल्ड आयोडाइज सॉल्ट खाएं, क्योंकि आयोडीन सॉल्ट अगर सब्जी में भी डाल दिया तब भी वो उड़ जाएगा, सब्लिमेट कर जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो स्प्रिंकल्ड टेबल सॉल्ट खाएं। स्ट्रेस के लिए अपनी हॉबी को फॉलो करें। लेट मैरिजेस को अवॉइड करें, क्योंकि फर्स्ट बेबी मस्ट बी बॉर्न एज अर्ली एज पॉसिबल, अदरवाइज द पेशेंट विल गो इनटू इनफर्टिलिटी, मैक्सिमम चांसेस। फिर IVF होगा। और IVF में एक बात हम और बता दे रहे हैं कि IVF होने के बाद भी अगर आप ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो IVF को, बच्चे को रोकने में भी मुश्किल होने लगती है और मिसकैरेज हो जाता है। तो इन सब केमिकल्स को फिर रोका जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो हमारे देश में कई इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे CSIR के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारी मदर ने भी हर्बल लिपस्टिक का आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया, बीज वैक्स यानी कि मधुमक्खी का वैक्स लिया, ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स लिए, अपने प्लांट्स लिए, उनसे डाई बनाई, उनका कलर यूज़ किया, प्लांट्स की खुशबू यूज़ की, तो एक लिपस्टिक बनती है जो केमिकल फ्री होती है। उसको यूज़ करने से नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस तरह की लिपस्टिक हम लोग डेवलप और कर सकते हैं और इसका मैसिव स्कोप हो सकता है। और इस पर अगर हमने QR कोड डाल दिया तो उसका सारा डिटेल आ जाए, ये भविष्य का बहुत बड़ा बिजनेस भी हो सकता है। तो कौन कौन से प्लांट्स यूज हो रहे हैं इस पे जरा सा हम ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट जो लिपस्टिक बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वो रतन जोत है। रतन जोत का प्लांट बहुत ही सुंदर होता है। मैं आपके लिए फोटो लेके आया हूँ। ये रतन जोत का प्लांट है, इतना ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, ये देखिए, ठीक है। ये इस प्लांट के कई पार्ट्स यूज होते हैं, खासतौर से जड़ यूज हो रही है। और ये काश्मीरी लोग भी रतन जोत प्लांट को कलरिंग एजेंट में इस्तेमाल करते, खाने पीने में इस्तेमाल करते, बिरयानी में भी यूज होता है, लिपस्टिक में के कलर को भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा चुकंदर भी यूज हो सकता है, ठीक है, चुकंदर भी यूज हो सकता है और बहुत सारे प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। खुशबू के लिए हमारा एसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं, गुलाब का एसेंशियल ऑयल, बेला का एसेंशियल ऑयल यूज होता है। इस तरह की लिपस्टिक जनरेट करेंगे तो कभी हार्म नहीं करेगा, ठीक। तो मैंने आपको कई चीज़ें बताई जो गलतियां हो रही, केमिकल्स का यूज़ करना, स्ट्रेस होना, लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, ये सारा होना, और फास्ट फूड जिससे PCOS हो रहा है। तो PCOS को अगर आप फॉलो अप करना चाहते हैं तो 2 जांचें कराई जाती हैं इसमें, क्योंकि जब ये शुरुआत हो रही है, अगर आपने कंट्रोल कर लिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा जरूर होगा। क्या करेंगे? FSH कराएंगे, दूसरा LH कराएंगे, यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराएंगे। LH FSH रेशियो नॉर्मल 1:1 होता है, यानी दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर LH बढ़ा यानी कि PCOS हुआ, ओवरी में फॉलिकल्स बने, यानी कि उसमें स्वेलिंग आई, अंडा रिलीज नहीं हो पा रहा, एनओवुलेटरी साइकिल हो रही है,
तो इस तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स यानी कि 6 साल महीने पे 1 साल पे हर फीमेल को, यंग फीमेल्स को करा लेना चाहिए। थायराइड स्कैनिंग यानी थायराइड की जांच, T3 T4 TSH करा लें, FSH LH करा लें, कुछ भी बढ़वा तुरंत ठीक कर दें। और डिटॉक्सिफिकेशन, आजकल की दौड़ भाग के जीवन में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, तो आजकल बड़े अच्छे गैजेट्स आ जाते हैं जो रेडिएशन को रोकते हैं आपके घर में, वो यूज़ कर सकते हैं। या अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मिक्स्ड फ्रूट जूस पिए। ये देखिए, सेब, संतरा, अनार, चुकंदर, गाजर का जूस है, तो इसमें सब कुछ है, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइबर्स हैं। तो ये जूस जो होता है सेब, संतरा, अनार, चुकंदर, गाजर का, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी भी ठीक करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हटाता है, प्री डायबिटीज़ ठीक करता है। और इसी स्लश है, देखिए जूस नहीं है, स्लश है, यानी इसमें फाइबर भी है, तो स्लश पिएंगे, ठीक। तो अपने को डिटॉक्सिफाई करेंगे, वेट कम करेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, केमिकल से दूर रहेंगे, नेचर के पास रहेंगे, रेडिएशन से दूर, स्क्रीन टाइम को कम करेंगे, और इस तरह से इनफर्टिलिटी को अलविदा कहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। जय हिंद, नमस्कार।